गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान करा रहे थे, जिसमें आपका लेसन नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, जिसके हमने आपको कल कुछ इम्पोर्टेंट नोमेरिकल कराए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नोमेरिकल लेकर आए हैं बोर्ड के लिए, जो अक्सर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का जो है वो दिया हुआ है, एक कार्बन प्रतिरोध 47 किलो ओम मान है, इस पर बैंड के रंगों का क्रम बताइए। ये एक तरह से यहाँ पर अपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा था उसमें रंग दिए जा रहे थे और हमें क्या बताना था, प्रतिरोध। लेकिन अब हमें प्रतिरोध का मान दिया हुआ है और हमें क्या बताने हैं, रंग बताने हैं। तो हम लिखेंगे R बराबर 47 किलो ओम। 47 किलो ओम को हम लिख सकते हैं 47 गुना 10 की घात 3 ओम, क्योंकि 1 किलो बराबर होता है 1000। तो यहाँ से 1 किलो बराबर 1000 या 10 की घात 3 भी हम लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले कलर का नंबर देखते हैं, 4 है। तो 4 किसके लिए यूज किया जाता है, पीले रंग के लिए। और दूसरा नंबर देखते हैं किसके लिए यूज किया जाता है, बैंगनी रंग के लिए, क्योंकि पहले दो रंग पहली दो पट्टी से लिए जाते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहली दो पट्टी में जो नंबर हैं उनके रंग लिए जाते हैं। तीसरी पट्टी के लिए 10 की घात में लिया जाता है। अब 10 की घात 3 किस में आती है, नारंगी कलर में। तो इस तरह से जो हमारी पट्टी पर रंग है वो पीला, बैंगनी और नारंगी रंग है। ठीक है, क्या है, पीला, बैंगनी और नारंगी। एक कार्बन प्रतिरोध की 3 पट्टियों के वर्ण कोड क्रम से नीला, काला तथा पीला है। यदि इनके सिरे 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तब इसमें प्रवाहित धारा क्या है। तो अब कलर कौन कौन से दिए हुए हमें, नीला, काला और पीला। तो पहले कलर देखते हैं कौन सा है, नीला। नीले के लिए 6 होता है पहली पट्टी से, काले के लिए 0 होता है पहली पट्टी से। फिर गुना का चिन्ह लगाते हैं। फिर हमें दिया हुआ है पीला। फिर हम तीसरी पट्टी में पीले के सामने देखते हैं तो वहाँ पर आता है 10 की घात 4। इस तरह से हमारा ये नया प्रतिरोध बन जाएगा 60 गुना 10 की घात 4 ओम। तो यहाँ पर R का मान कितना आ जाएगा, 60 गुना 10 की घात 4 ओम। आपको पट्टी मैंने बताई थी, याद कर लेना, बीबी रॉय वेरी गुड बॉय एंड वेरी गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। इस तरह से कुछ करके था, उससे आपको याद हो जाएंगे कलर की किस कलर का क्या नंबर है। अब दिया हुआ है V बराबर 30 वोल्ट, हमें धारा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं V बराबर IR ओम के नियम से। तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। V का मान 30, R का मान 60 गुना 10 की घात 4, 30 दूनी 60, 2, इसको डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 0.5 गुना 10 की घात -4 एम्पियर। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन प्रतिरोध के सिरों पर 50 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। प्रतिरोधक पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय वलों के रंग क्रम से लाल, पीला व नारंगी हैं। प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 वलों के लिए 2 व 4 अंक है, तीसरे वाले के लिए 10 की घात 3 है। अतः R बराबर 2 4 गुना 10 की घात 3 ओम हो जाएगा। बता रखा है कि पहले नंबर को एज इट इज लिखते हैं, दूसरे नंबर को भी एज इट इज लिखते हैं, फिर गुना का चिन्ह लगाते हैं, फिर तीसरी पट्टी का नंबर लिखते हैं। इस तरह से हमें नया कार्बन प्रतिरोध का मान मिल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 गुना 10 की घात 3 ओम। V बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट। तो I धारा का मान बताना है। तो I बराबर V अपॉन R ओम के नियम से 50/24 गुना 10 की घात 3। 24 से 50 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.08 गुना 10 की घात 3, नीचे से ऊपर जाके माइनस की एम्पियर हो जाएगी। तो I का मान कितना आ जाएगा, 2.08 गुना 10 की घात 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न संयोजों में बिंदु A व बीच के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जिस तरह से हमने तुल्य धारिता निकाली थी, अब हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। और A B के बीच में हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रतिरोध यहाँ 8 ओम का लगा हुआ है
और दो प्रतिरोध इस तरह से यहाँ पर बिंदु बी पर लगे हुए ए बी के बीच हमें प्रतिरोध निकालना है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी के बीच प्रतिरोध निकालने को कहे तो जो ए के पास होगा और बी के पास होगा उनको लास्ट में हल करेंगे, जो उनके बीच में होंगे उनको सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये हम देख रहे हैं कि ये 8 ओम और ये 8 ओम दोनों कैसे है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में बताया था कि जब किसी प्रतिरोध का एक सिरा और दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा एक तरफ और दूसरे सिरे एक तरफ जुड़े हो तो ऐसा क्रम क्या कहलाता है, समांतर। तो हम देख रहे हैं कि इसका एक सिरा यहाँ और इसका एक सिरा यहाँ, इसका एक सिरा यहाँ और इसका एक सिरा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे प्रतिरोध है ये हमने इनको नाम दे दिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R2 व R3 समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध हम निकालते हैं वो निकालते हैं 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। मान रखेंगे 1/8 प्लस 1/8 तो 2/8 हो जाएगा 1/4। अब इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा करने पर R डैश का मान हमारे पास आ जाएगा 4 ओम। कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो इन दोनों की प्रतिरोध की जगह हमने एक प्रतिरोध बना लिया, कितने का, 4 ओम का। यानी हम 2 यूज ना करके केवल एक यूज कर सकते हैं, कितने ओम का, 4 ओम का प्रतिरोध। और उसको हमने कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। ये 8 ओम वाला तो एज इट इज था, और चूँकि इन दोनों प्रतिरोध का सिरा एक R1 से भी जुड़ा हुआ है तो R1 से जोड़ दिया, और एक कहाँ से जुड़ा है, B2 से, तो एक हमने कहाँ जोड़ दिया, B2 पर। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा R1 है और R डैश है ये अब कहीं में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कहीं में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R डैश 8 प्लस 4 यानी 12 ओम। तो R का मान कितना आ जाएगा, 12 ओम। तो यानी अगर हमने ये 3 प्रतिरोध लगा रखे हैं 8 ओम के, तो अगर हम इनकी जगह केवल एक 12 ओम का प्रतिरोध भी यूज कर सकते हैं, यानी 3 प्रतिरोध न लगाकर हम कितने का यूज कर सकते हैं, 12 ओम का। तो यही कहलाता है तुल्य प्रतिरोध। इस तरह से हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये रहा 8 ओम, इस तरह से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच भी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया। सेकंड, ये यहाँ से तार चला, ये यहाँ से प्रतिरोध यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ से एक तार चला, यहाँ जुड़ा और यहाँ पर जुड़ गया, फिर यहाँ से ये तार चला, यहाँ पर आया और यहाँ जा गया, फिर ये यहाँ से चला और यहाँ पर जुड़ा। और यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा R1, इनको नाम दे दिया हमने R1, R2, R3, R4, यानी R1, R2 एक साथ समांतर क्रम में है और R3, R4 समांतर क्रम में है। कैसे कि देखो यहाँ से ये इसका सिरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका सिरा यहाँ पर, इस वाले का सिरा यहाँ, इस वाले का सिरा यहाँ पर, ये यानी एक सिरे एक तरफ जुड़े हुए हैं और दूसरे सिरे एक तरफ जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं में हो गया समांतर क्रम में। ठीक इसका देखो, इसका ये वाला सिरा और इसका ये वाला सिरा एक तरफ, इसका ये वाला सिरा और इसका ये वाला सिरा एक तरफ जुड़े हैं, तो ये दोनों भी कहीं में होंगे समांतर क्रम में। तो लिखेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में, तो 1/R डैश 1/R1 प्लस 1/8 प्लस 1/2, एलसीएम 8 लेके 1 प्लस 4 यानी 5/8 आ गया। इसी प्रकार R, तो यहाँ से उसको उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8/5, क्योंकि 1/R1 है, हमें R डैश का मान निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर लेंगे। तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, R डैश का मान कितना आ जाएगा, 8/5 हो जाएगा। इसी प्रकार R3 व R4 कहीं में समांतर क्रम में है, तो इसको हम R डबल डैश निकाल लेते हैं। तो 1/R3 1/R4, एलसीएम लेके 12, 3 प्लस 5/12, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/5। अब इन दोनों की तरह तो जो इन दोनों का जो प्रतिरोध बना वो कितना बना 8/5 बना, और इनका जो प्रतिरोध बना वो कितना बना, 12/5 बना। तो इन दोनों की जगह तो एक प्रतिरोध ये हमने यहाँ पर ये बना दिया और दूसरे का ये प्रतिरोध बना दिया। तो ये अब R1 और R डबल डैश अब ये कहीं में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश 8/5 प्लस 12/5, तो 20/5, 5 से 20 को काटा 4 ओम, तो कितना आ गया R का मान, 4 ओम। तो हम जो ये हमने अलग अलग प्रतिरोध लगा रखे थे 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम,
6 ओम। इन चारों की जगह हम केवल कितने का यूज कर सकते हैं, 4 ओम का प्रतिरोध लगाकर भी हमारा काम चल सकता है। इतने प्रतिरोध लगाने की हमें जरूरत नहीं है, केवल इसके तुल्य कितने ओम का, 4 ओम का हम प्रतिरोध लगाकर अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें थोड़ा अलग है, ये आपको लगेगा कि जैसे समांतर क्रम में है, लेकिन समांतर क्रम में नहीं है। ये यहाँ पर ये एक प्रतिरोध जुड़ा, ये यहाँ पर एक प्रतिरोध, और जो ये यहाँ से ये बना हुआ है, ये इस तरह से ये तार को बताता है कि ये तार इसके ऊपर से गया हुआ है। जो ये नीचे तार आ रहा ना, जो ये नीचे तार है और ये जो ऊपर घुमा के बनाया, तो इसका मीनिंग है कि जो ये इस तरह घुमा कर बनाया हुआ है ये तार, इसका मीनिंग है कि तार इसके ऊपर से गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस तार को खोल लेंगे। खोलने के बाद यानी ये इस तरह से है, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ ऐसे घुमा लेंगे। तो घुमाने के बाद जो ये 4 ओम वाला प्रतिरोध है नीचे आ जाएगा, और ये 6 ओम वाला प्रतिरोध कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, देखो अब किस तरह से बन जाएगा। ये 8 ओम वाला प्रतिरोध है जीटी, ये 2 ओम वाला अब इसको हमने घुमा लिया, यानी तार से ये जो ये तार इस तरह घूम के ऊपर जा रहा था, हमने इसको तार को इसके ऊपर से उतार लिया। तो ये जो 4 ओम वाला प्रतिरोध यहाँ जाएगा और ये 6 वाला प्रतिरोध ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में, और ये दोनों प्रतिरोध ऊपर वाले श्रेणी क्रम में, और नीचे वाले प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो यहाँ से तो R1 व R2 कहीं में श्रेणी क्रम में है, तो इनका प्रतिरोध निकाल लेंगे। R1 प्लस R2 14 ओम। इसी प्रकार R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, तो 2 + 6 ओम। यानी अब इन दोनों का तो हमने एक प्रतिरोध बना लिया और इन दोनों का एक प्रतिरोध, यानी अब इनका तो एक ए से चला और ये प्रतिरोध बन गया कितने का, 14 ओम का। इन दोनों का एक बना। फिर यहाँ से ही क्योंकि ये R3 भी ए से जुड़ा हुआ है, तो ए से ही हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, और इन दोनों का ये 6 ओम का बन गया, और बी पर जुड़ा हुआ है और ये बी पर हमने जोड़ दिया ये 6 ओम का प्रतिरोध। तो हम देख रहे हैं कि ए व बी के बीच में जो प्रतिरोध है वो कहीं में है। अब दोनों अब समांतर क्रम में, क्योंकि एक सिरे एक तरफ जुड़े हुए हैं, दूसरे सिरे एक तरफ जुड़े हुए हैं, तो अब ये कहीं में बन जाएंगे, समांतर क्रम में ये देखो हमने यहाँ पर ये बना रखा है। तो R डैश व R डबल डैश अब समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश 1 + 1/डबल R डैश। तो 1/14 + 1/6 एलसीएम लिया 42, 3 + 7 यानी 10/42। अब इसको क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो 42 बटे कितना हो जाएगा, 10। 10 के हिसाब से 1.1 अंक बाद लग जाएगा, यानी 4.2 ओम। तो R का मान कितना आ जाएगा, 4.2 ओम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आज कुछ इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इनको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।